जय हिंद एवरीवन। कितना प्यारा होता है ये बचपन, कितना प्यारा होता है ये बचपन, क्योंकि इसमें हमेशा खुश रहता है हमारा मन। खेल कूद में कट जाते हैं वो सारे दिन और रातें कटती हैं तारे गिन गिन। ये कुछ शब्द जो हमें सिर्फ ना केवल हमारे बचपन की याद दिलाता है, बल्कि उन सारे पहलुओं को तरो ताजा कर देता है। ऐसा ही एक चैप्टर जिसे कि आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के मोमेंट बुक में, जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड बाय मुल्कराज आनंद। इफ यू वॉच दिस वीडियो, प्लीज कीप अ बुक विथ यू that will help you while Hindi explaining. So without wasting the time, let's study about it. The Lost Child. इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे एक छोटा बच्चा जो अपने माता पिता के साथ बसंत के एक त्योहार में जाता है। जब वो उस त्योहार में जाता है तो वहाँ अलग अलग प्रकार की तमाम वस्तुओं को देखता है और वो चाहता है कि मैं उन खिलौनों को, मैं उन गुब्बारों को, मैं उन मिठाइयों को और इत्यादि चीज़ों को ले लूं, लेकिन अपने पिता को देखकर वो अपने इच्छाओं का दमन कर देता है, अर्थात कि पिता के डर से वो कुछ नहीं बोलता है। फिर कुछ समय बाद जब वही सारी वस्तुएं, वही गुब्बारे, वही मिठाइयाँ और वही अलग अलग प्रकार की चीज़ें जब कोई दूसरा व्यक्ति उसको वापस दिलाने का प्रयास करता है, तो उस समय वो लड़का उन सारे वस्तुओं को लेने से इनकार कर देता है। आखिर इसके पीछे की क्या कहानी है, आइए हम इसे अब पढ़ते हैं। A child goes to a fair with his parents. एक बच्चा जो अपने माता पिता के साथ एक त्योहार में जाता है, मेले में जाता है। He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. और वो काफी खुश है और वहाँ जो कुछ भी अलग अलग प्रकार की चीजें दिख रही थी, चाहे वो मिठाइयाँ हो, चाहे वो गुब्बारे हो, चाहे वो अलग अलग प्रकार की चीजें भी क्यों ना हो, उन सब को लेने के लिए ये बहुत ही उत्सुक था। बट हिज पेरेंट डोंट बाय देम फॉर हिम, लेकिन उसके माता पिता उसके लिए वो सारी वस्तुओं को नहीं खरीदते हैं। वाई देन डज ही रिफ्यूज व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम? तो फिर जब कोई दूसरा व्यक्ति वो सारे वस्तुओं को उसे दिलाते हैं, तो उस समय वो लेने से इनकार कर देता है। आखिर इसके पीछे क्या घटना है, आइए अब हम पढ़ते हैं। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, ये बसंत ऋतु का त्योहार था। फ्रॉम द विंटरी साइड ऑफ नैरो लैंड्स एंड एलेज इमर्ज अ गैली क्लेड ह्यूमैनिटी, यानी उस सर्द भरी पतली गलियों से जो लोग थे वो अच्छे नए नए कपड़े पहन के उन गलियों से बाहर की ओर निकलते हुए दिखाई दे रहे थे। Some walked, some rode on hats, others sat being carried in bamboo and bullock cart. कुछ जो कि पैदल आते हैं वो दिखाई पड़ते हैं, कुछ घोड़ों पे जाते हैं और कुछ अलग अलग प्रकार के बैलगाड़ी पे जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। One little boy ran between his father's leg, brimming over with life and laughter. एक छोटा सा बच्चा जो मेला जाने की खुशी में काफी झूमते हुए अपने पिता के पैरों के बीच से दौड़ते हुए निकलता है। Come child come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shop that lined the way. ये हमारे साथ भी होता है। जब हम कहीं जाते हैं घूमने के लिए और अलग अलग प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, तो उसको देखने के चक्कर में अक्सर हम पीछे रह जाते हैं, और यही इस बच्चे के साथ भी होता है। जब वो रास्ते में था तो अलग अलग प्रकार की चीजों को देखने के चक्कर में वो पीछे रह जाता है, और उस समय उसके माता पिता उसको कॉल करते हुए बुलाते हैं, कम चाइल्ड कम। He hurried toward his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the rustling toys. ये भी होता है हमारे साथ। भले ही वो लड़का अपने माता पिता की आवाज को सुनकर उनके पास दौड़ के चला तो जाता है, लेकिन अभी भी उसकी वो निगाहें उन्हीं सारे नए नए खिलौनों पे टिकी हुई थी। As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. जब वो अपने माता पिता के पास दौड़ के चला आता है, जहां पर उसके माता पिता उसकी प्रतीक्षा करते हैं, वहां आते ही वो अपनी इच्छाओं को दबा नहीं पाता है। वो अपनी इच्छाओं को दबा नहीं पाता है, यद्यपि वो इस बात से वाकिफ है, वो जानता है कि उसके मम्मी पापा यानी कि उसके पापा विशेषकर उसके ऊपर गुस्सा करेंगे, फिर भी वो उस समय अपनी इच्छाओं को नहीं दबा पाता है।
I want that toy. He pleaded. His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant's way. वो कहता है कि मुझे वो खिलौने चाहिए. जैसे ही वो बोलता है तो उसके पापा काफी गुस्से से उसकी तरफ देखते हैं. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" जैसे उसके पापा उसके तरफ घूरते हैं तो उसकी माँ जो उसके तरफ काफी प्यार से अपनी उंगली को बढ़ाते हुए उंगली को पकड़वाती हैं और फिर कहती हैं, यहाँ आओ बेटे. काफी विनम्रता के साथ वो कहती हैं और फिर ये बात कहती है, यहाँ आओ, यहाँ आओ, वो देखो तुम्हारे सामने क्या दिख रहा है भाई. ऐसे उसको फुसलाते हुए वो कहती हैं. It was a flowering mustard filled pearl like melting gold as it swept across miles and miles of even land. और वहां पे जब वो बच्चा आता है और वो कहती है कि देखो तुम्हारे सामने क्या है, तो उसके सामने क्या था, तो बहुत बड़े मैदान में जो कि सरसों का खेत था, सरसों उसमें लगे हुए थे, उसके पीले पीले फूल काफी सुनहरे दिख रहे थे और जहां तक वो देख रहा था, जहां तक उसकी दृष्टि जा रही थी, वहां तक वो सरसों के फूल लगे हुए थे, यानी सरसों का खेती फैला हुआ था. A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. और ये बात आप हम भी जानते हैं. जब सरसों खेत में सरसों खिला रहता है तो वहां पे अलग अलग प्रकार के इंसेक्ट्स उड़ते हुए दिखाई देते हैं, अलग अलग प्रकार के बर्ड्स भी उड़ते हुए दिखाई देते हैं. तो ठीक उसी प्रकार उसमें बहुत सारे ड्रैगन फ्लाइज, बीज, बटरफ्लाइज जो कि शहद की तलाश में, जो कि मिठास की तलाश में उसके ऊपर उड़ते हुए अपने खूबसूरत पंखों के साथ दिखाई पड़ते हैं. The child followed them in the air with his gaze till one of them would steal its wings and rest, and he would try to catch it, but it would go fluttering, flapping up into the air when he had almost catch it in his hand. वो बच्चा उनमें से कईयों पे अपनी निगाहें जमा लेता है. वो घूरते हुए उन लोगों का पीछा करता है और जब वो कहीं थककर बैठ जाती हैं तो उनको पकड़ने का प्रयास करता है. जैसे ही वो उसको पकड़ने के लिए जाता है और लगभग वो उनको अपने ग्रिप में ले ही चुका था, तभी वो वहां से उड़ते हुए भाग जाते हैं, यानी निकल जाते हैं. Then his mother gave a cautionary call, "Come child, come on the footpath." और उसी समय उसकी माँ फिर से विनम्रता के साथ उसको बुलाती है, चलो बेटा यहाँ आ जाओ, फुटपाथ पे आ जाओ. फिर आगे आते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है. मम्मी बुलाती है इसको फुटपाथ पे. He ran toward his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insect, and won along the footpath that were teeming out from their hiding place to enjoy the sunshine. वो बच्चा अपने मम्मी पापा के पास चला गया और कुछ समय तक वो अपने मम्मी पापा के आगे आगे चलता है, लेकिन कुछ ही समय बाद वो एक दूसरे वस्तु के आकर्षण में आके अपने मम्मी पापा से फिर से पीछे हो जाता है. और वो सब क्या था, तो वो ये था कि सनलाइट का आनंद लेने के, यानी सूर्य के प्रकाश का आनंद लेने के लिए जो भी कीड़े मकोड़े अपने अपने घर से बाहर आए थे फुटपाथ पे, उन्हीं को देखने के चक्कर में जो लड़का पहले आगे चल रहा था वो फिर से पीछे हो जाता है उनके आकर्षण में आके. Come child, come, his parents called from the side of the grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran toward them. उनके माता पिता फिर से उसे बुलाते हैं, जो कि अलग अलग प्रकार के, ग्रोव मीन्स कह सकते हैं एक क्लम्प ऑफ ट्रीज, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं, फ्लावर्स वगैरह लगे होते हैं, वहीं पे उसके माता पिता उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे. और कहाँ पे थे, तो उसी पेड़ के नीचे जो कुआं था उसी के पास वो बैठे हुए थे और अपने बेटे को वहां पे बुलाते हैं. ये तुरंत उनके तरफ दौड़ के चला आता है. A shower of young flower fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the running petals in his hand. बचपन में कौन किसी का सुनता है, बचपन में कोई किसी का नहीं सुनता, बच्चे अपने में ही मगन रहते हैं. जैसे ही उसके मम्मी पापा उसको उस ग्रोव में बुलाते हैं, एक क्लम्प ऑफ ट्रीज है जहां पे वो बुलाते हैं, तो बच्चा आते ही जैसे वो एंटर करता है तो बहुत सारे फ्लावर्स उसके ऊपर गिर जाते हैं और फिर वो अपने मम्मी पापा को भूलकर फूलों को अपने हाथ में इकट्ठा करना शुरू कर देता है. But lo, he heard the cooing of dogs and ran toward his parents, shouting, "The dog, the dog!" The running petals dropped from his forgotten heads. और उसके बाद फिर से वो एक डॉग को देख लेता है. जो डॉग अलग अलग प्रकार की आवाज कर रही थी, उनको
देख लेता है और फिर उनके चक्कर में जो भी अपने हाथ में वो पेटल्स इकट्ठा किया था उन सारे पेटल्स को छोड़कर डॉग डॉग चिल्लाते हुए उनके तरफ दौड़ पड़ता है। Come child come, they called to the child who had now gone running in wild caper around the banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field। और वो भले ही अपने मम्मी पापा उसको बुलाते हैं लेकिन वो दौड़ते हुए एक बनियान ट्री से होते हुए किसी फुटपाथ पे पहुंच जाता है जो फुटपाथ सरसों के खेत से होते हुए मेले की ओर जाता है। ये बच्चा वहां तक पहुंच जाता है। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering। और जैसे ही वो लड़का वहां पहुंचता है तो उसके पास एक शॉकिंग न्यूज, शॉकिंग मतलब शॉक हो जाता है। कहोगे कैसे? क्योंकि हम भी देखते हैं मेला जहां लगा होता है वहां अलग अलग जगहों से कई सारे सड़क आते हैं और वो सड़क बिल्कुल भीड़ से भरा हुआ है, यानी कि बहुत सारे लोग उसी सड़क से होते हुए मेले में जाते हुए प्रतीत होते हैं, दिखाई पड़ते हैं। तो वो भी जब वहां पहुंचता है तो तमाम अलग अलग सड़क जो कि अलग अलग जगह से आते हुए दिखाई पड़ता है और वो मेले में एक सेंट्रल पॉइंट पे जाके सब एक दूसरे से मिल जाते हैं। और जो सड़कें थी वो सारी की सारी सड़कें बिल्कुल भीड़ से भरी हुई थी, यानी कि सभी लोग अलग अलग जगह से उस मेले में आते हुए प्रतीत होते हैं और उनके आने की वजह से वो सड़क बिल्कुल भीड़ से भरा हुआ था। स्वीट सेलर, और जैसे ही वो वहां एंटर करता है उस मेले में, ए स्वीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी at the corner of the entrance, and a crowd pressed around his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold। और जैसे ही वो वहां एंटर करते हैं तो क्या देखते हैं कि एक जो दुकानदार था वो मिठाई, अलग अलग प्रकार की मिठाइयों का नाम लेते हुए दिखाई देता है। और उसका जो दुकान था ये हम भी देखें, जो स्वीट मीट होते सेलर होते हैं वो क्या करते हैं, अपने शॉप को काफी अच्छे तरीके से डेकोरेट करके रखते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार की मिठाइयां थी। कौन कौन सी थी भाई? गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, ये अलग अलग मिठाइयां वहां पे लगी हुई थी। और उन मिठाइयों के नीचे एक बहुत ही सुनहरा अच्छा सिल्वर कलर में, गोल्डन कलर में एक सरफेस लगा हुआ था, जिसके वजह से उसका दुकान काफी डेकोरेटिव दिख रहा था। The child stared opened and his mouth watered for the burfi that was his favorite sweet। और जाहिर सी बात है कि उन मिठाइयों में से अगर कोई मिठाई जो आपका फेवरेट हो तो उसको देखने के बाद हमारे मुंह में पानी आना तय है। तो वो भी इसके साथ होता है। क्या होता है कि जैसे ही वो लड़का उस बर्फी को देखता है जो कि इसका पसंदीदा मिठाई था, उसको देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। I want that burfi, he slowly murmured, but he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy, so without waiting for an answer, he moved on। वो अपने मम्मी पापा के पास धीरे से बड़बड़ाता है कि मुझे वो मिठाई चाहिए, मुझे बर्फी चाहिए, लेकिन वो इस बात से पहले ही वाकिफ था कि उसके मम्मी पापा इस मिठाई को दिलाने से मना कर देते हैं। तो बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए वो वहां से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। A flower seller hawked a garland of gulmohar, The child seemed irresistibly drawn. He went toward the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland, but he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap, so without waiting for an answer, he moved on। जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो एक माला वाला जो कि माला बेच रहा था और जोर जोर से ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर की आवाज लगा रहा था। और इस बात को सुनकर वो बच्चा उसके तरफ भी आकर्षित हो जाता है और वो वहां पे चाहता है कि उस बास्केट से कुछ फ्लावर्स को वो हासिल कर ले तो वो वहां पे फिर से बड़बड़ाता है कि मुझे ये फूल चाहिए, लेकिन उसे पता था कि उसके मम्मी पापा उसे ये गार्लैंड नहीं दिलाएंगे। ऐसा सोचकर फिर से बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए वो फिर से आगे की ओर बढ़ जाता है। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it।
The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colored, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toy. So he walked unfathered. अब क्या होता है? अब आगे देखता है कि एक व्यक्ति जो कि लंबे से छड़ी लेकर और उस छड़ी पे तमाम अलग अलग प्रकार के बलून टंगे हुए थे। बलून का रंग रंग बिरंगा था और उन सतरंगी बलूनों को देखकर, गुब्बारों को देखकर ये उनके तरफ आकर्षित होता है और बहुत ही उत्सुकता पूर्वक उन्हें प्राप्त करने का इच्छा जताता है। वो कहता है कि मुझे ये बलून चाहिए, लेकिन उसे पता था उसके मम्मी पापा ये बात कहेंगे कि वो इतना बड़ा हो गया है कि उसे अब गुब्बारों के साथ खेलने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो अब गुब्बारों के साथ नहीं खेल सकता। और इसी बात को सोचकर फिर से बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए हुए वो आगे की ओर बढ़ जाता है। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. It had raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ear like the gentle rippling of an invisible waterfall. The child went toward the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further. अब एक सपेरा जो सांप के लिए बांसुरी बजा रहा था और वो सांप कुंडली मारकर अपने पिटारे में बैठा हुआ था। उसका जो ऊपर का धड़ है वो काफी सुंदर दिख रहा था और जो बांसुरी लेकर वहां पे बैठा हुआ था वो अपना अलग टोन बजा रहा था। हो सकता है नागिन टोन बजा रहा हो। तो उस कंडीशन में वो जो स्नैक है उस ध्वनि को सुनकर अलग अलग तरीके का एक्शन कर रहा था। इसको देखने के लिए वो फिर से उनके तरफ अट्रैक्ट होता है। जब वो अपने मम्मी पापा से बोलने ही वाला होता है तभी वो उसे एक बात याद आता है और वो सोचता है कि कैसे उसके मम्मी पापा ने इस प्रकार के आवाज को, इस प्रकार के ध्वनि को सुनने के लिए मना किया है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एनी आंसर ही प्रोसीडेड, वो आगे क्यों बढ़ जाता है। There was a roundabout in full swing. Men, women, and children carried away in a whirling motion, sickened and cried with dizzy laughter. The child watched them intently, and then he made a bold request. I want to go on the roundabout, please, father and mother. वहां मेले में उसे एक झूला दिखाई देता है और उस झूले पे तमाम छोटे छोटे बच्चे और बड़े बड़े युवक बैठे हुए थे और उस समय वो काफी उत्साह के साथ चिल्ला रहे थे और वहां पे बिल्कुल हलचल मचाए हुए थे। काफी अच्छे साथ हम लोग भी करते हैं अक्सर जब हम मेले में जाते हैं और हम अपने उस झूले पे बैठते हैं, इस राउंड वाले से पे इस पे बैठते हैं तो उस पे झूलने टाइम काफी मस्ती करते हैं हम लोग, खूब चिल्लाते हैं, हल्ला करते हैं, हंसते हैं और तमाम चीजें वहां पे करते हैं। इस चीज को देखकर ये लड़का अब अपने आकर्षण को काफी ज्यादा उसके तरफ आकर्षित हो जाता है और वो अब की बात, क्योंकि बहुत सारी चीजों को उसने मना कर दिया था और वो भी मान चुका था कि भाई चलो मुझे स्वीट्स भी नहीं चाहिए, मुझे बलून्स भी नहीं चाहिए, ना ही मैं गार्लैंड लूंगा, ना ही मुझे स्नैक जो वहां पे मदारी वाला था उसके पास जाना है। तो ये सारी चीज को पहले से ही मना कर चुका था, लेकिन अब इतने सारी चीजों को मना करने के बावजूद, मानने के बावजूद अब वो बिल्कुल ही एकदम गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि मुझे इस झूले में जाना है, प्लीज मम्मा, प्लीज पापा, मुझे इस झूले पे बैठना है। अब यहाँ से ट्विस्ट शुरू होगा। नाउ यू विल सी दैट व्हाट एक्शन विल टेक प्लेस हियर एंड व्हाट यू read. There was no reply. He turned to look at his parents. They were not there ahead of him. He turned to look on either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. अब क्या होता है जब वो कहता है कि मुझे उस झूले पे बैठना है और पीछे की ओर घूमता है तो वो क्या पाता है कि वहां पे उसके मम्मी पापा थे ही नहीं। वहां पर उसके मम्मी पापा नहीं थे। वो पीछे घूमकर देखता है, यहाँ वहां देखता है, इस साइड राइट कभी लेफ्ट, लेकिन वहां पे उसके मम्मी पापा नहीं थे और वो आखिर कहाँ चले गए इस बात सोचकर वो काफी चिंतित हो जाता है। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, "Mother, Father!" Tears rolled down from his eyes, hot and red. His flushed face was convulsed with fear
Panic stricken, he ran to one side first, then to the other, either and either, in all directions, knowing not where to go. Mother, father, he waited. His yellow turban came untied, and his clothes become muddy. अब वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है, उसके चेहरे सूख जाते हैं, उसकी आंखों से आंसू गिरने शुरू हो जाते हैं और उसको एक बहुत बड़ा झटका लग जाता है। वो बिना जाने सबसे पहले उस जगह पे दौड़ के जाता है जहां पे वो पहले था, और वहां पहुंचने के बाद उसको मम्मी पापा का आवाज भी लगाता है, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि उसके मम्मी पापा वहां पे नहीं मिलते हैं। उसकी आंखों से आंसू गिरने शुरू हो जाते हैं, उसका जो खिला चेहरा था वो बिल्कुल अब सूख जाता है, और साथ ही साथ वो बिना जाने कि आखिर उसे जाना कहाँ है, कभी यहाँ दौड़ता है कभी वहां दौड़ता है, चिल्लाता है मम्मी पापा, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि उसके मम्मी पापा वहां पे दिखाई नहीं देते हैं। और फिर क्या होता है, इस थकान के कारण उसका जो टर्बन था वो भी ढीला पड़ जाता है, दौड़ने के कारण उसके जो कपड़े थे वो भी गंदे हो जाते हैं, और ये बिल्कुल ही उदास हो जाता है, रोना शुरू हो जाता है, और इसके प्यारे से चेहरे पर दुख का पर्दा छा जाता है। Having run to and fro in a race of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. कुछ देर बाद, क्रोध में इधर उधर दौड़ने के बाद, उदासी में इधर उधर दौड़ने के बाद, चिंतन में इधर उधर दौड़ने के बाद, उसका जो रोने का सिलसिला था अब वो सिसकना शुरू कर देता है। यानी कि वो इतना डर जाता है और इतना थक जाता है कि रोने का जो आवाज था वो भी अब सिसकने में बदल जाता है। At little distance on the green grass, he could see through his filmy eyes man and woman talking. He tries to look intently among the patches of bright yellow cloth, but there was no sign of his father and mother among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. वो कुछ समय बाद, हालांकि वो रो रहा था और रोने की वजह से उसके जो सामने का दृश्य था वो धुंधला दिखाई दे रहा था। वो अपने सामने कुछ लोगों को बात करते हुए देखता है, उसे लगता है कि शायद उसके मम्मी पापा वही होंगे और उनको पहचानने का प्रयास करता है, लेकिन जब वो उनके तरफ पहुंचता है, उनको ध्यानपूर्वक देखता है तो क्या पाता है कि देयर इज नो साइन ऑफ हिज मदर एंड फादर, क्योंकि वहां पे दूसरे लोग थे और वो अभी भी एक दूसरे से बात करते हुए हंस रहे थे, बातें कर रहे थे और अपनी ही बातों में वो डूबे हुए थे। He ran quickly again, this time to the scene to which people seemed to be crowding. Every little inch of his face here was congested with man, but he ran through people's legs, his little sob lingering mother and father. Near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing, murderous eyes and hefty shoulders. अब क्या होता है कि तुरंत उसे एक चीज याद आता है, उसे लगता है कि शायद उसके मम्मी पापा बगल के मंदिर की ओर गए होंगे, तो वो मंदिर की ओर जाना शुरू कर देता है। जैसे ही वो वहां पहुंचता है तो क्या पाता है कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वहां पे भीड़ और ज्यादा बढ़ता दिखाई पड़ता है, यानी कि लोग बहुत ज्यादा कंजस्टेड हो जाते हैं वहां पे, और वो उन बड़े बड़े विशालकाय लोगों के बीच में से छोटा सा बच्चा उनके पैरों के नीचे से साइड से दबते हुए वहां से बाहर की ओर निकलता है। जब वो वहां पहुंचता है तो क्या पाता है कि जो भी वहां पे लोग थे वो बिल्कुल एक दूसरे पे धक्का मुक्की करते हुए, एक दूसरे पे चढ़ते हुए आगे की ओर बढ़ रहे थे, और वहां पे अलग अलग प्रकार के लोग थे जो कि काफी, उसके नजर में वो जो लोग थे वो काफी बड़े थे, काफी हैवी थे, और काफी हैवी होने के कारण वो उनके उस छोटे से बच्चे के लिए वो कहीं ना कहीं एक अलग ही फॉर्म में थे, यानी कह सकते हैं कि उनका फिजिक जो था उसके लिए एक अलग रूप था, अलग फॉर्म था। Near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men, flashing murderous eyes and hefty shoulders. The poor child struggled to thrust a way between their feet, but knocked and no fro by their brutal movement. He might have been trampled underfoot had he not escaped at the highest pitch of his voice, father, mother. A man in the surging crowd heard his cry and stopping with great difficulty lifted him up in his arms. असहाय जो बच्चा था वो धक्का मुक्की में आगे की ओर बढ़ता है, पैरों के बीच से रास्ता बनाते हुए आगे की ओर निकलता है, लेकिन जब वो आगे निकल रहा था तो उन लोगों के पैरों तले वो दबने ही वाला था। उसी समय वो बहुत ही तेज से मम्मी पापा का नाम लेते हुए चिल्लाता है। वहीं पे एक व्यक्ति उसकी आवाज को सुन लेता है और वो व्यक्ति बहुत ही कठिनता से झुककर उस छोटे से बच्चे को उस भीड़ से बाहर निकलता है। अब क्या होता है? हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड?
Whose baby are you? The man asked as he stared clear to the mass. और जैसे ही वो इंसान, वो व्यक्ति उस छोटे से बच्चे को भीड़ से बाहर लाता है तो पूछता है, तुम यहाँ कैसे और तुम किसके बच्चे हो? काफी विनम्रता के साथ वो वहां पे पूछता है. The child wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. और ऐसा होता भी है जब हमें कोई हेल्प मिल जाता है, जब हमें कोई हेल्प मिल जाता है और हमें लगता है कि शायद ये इंसान हमारी मदद कर सकता है, तो हम कुछ ज्यादा ही उस समय भावुक हो जाते हैं. सेम यही हाल इस बच्चे के साथ भी हुआ. उसे लगा कि शायद ये व्यक्ति उसकी हेल्प कर सकता है, तो वो और ज्यादा तेजी से चिल्लाने लगता है और कहता है कि मुझे मेरी माँ चाहिए और मुझे मेरे पिता चाहिए. The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. Will you have arrived on the horse? He gently asked as approached the ring. The child told into 1,000 trill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father. वो व्यक्ति सोचता है कि शायद इस लड़के को मैं झूले के पास ले जाऊंगा तो उन झूले पर जाने के बाद शायद वो उस पे झूले, उसका मन जो है थोड़ा बहल जाए, वो उस दुख से बाहर निकल जाए और फिर मैं इससे कुछ पूछ सकूं. जैसे ही वो वहां ले जाते हैं और कहते हैं क्या तुम इस झूले पे बैठना पसंद करते हो, तो बच्चा रोने लगता है, झूले से मुंह को फेर लेता है और कहता है नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे माँ चाहिए और मेरे पिता चाहिए. The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. Listen to that nice music, child, he pleaded, but the child shut his ears with his fingers and shouted his double pitched stand, I want my mother, I want my father. इस व्यक्ति को लगता है कि शायद ये लड़का झूले पे नहीं बैठ रहा है और उस मदारी वाले के पास ले जाए तो वो कोबरा स्नैक जो है, वो जो वहां पे म्यूजिक है, इसको सुनकर इसका मन बहल जाए, तो वो वहां पे ले जाता है. वो कहता है क्या तुम इसको देखना पसंद करोगे? तो वो बच्चा दुख में फिर से क्या करता है, रोना शुरू कर देता है, अपने दोनों हाथों से कान को बंद कर लेता है और फिर से चिल्लाते हुए कहता है कि आई वॉन्ट माई फादर एंड आई वॉन्ट माई मदर. The man took him near the balloons, thinking the bright color of the balloons will distract the child's attention and quieten him. Would you like a rainbow-colored balloon? He persuasively asked. The child turned eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father. अब क्या होता है, अब वो व्यक्ति सोचता है कि शायद इसे बैलून वाले के पास ले जाए, गुब्बारे वाले के पास ले जाए तो अलग अलग प्रकार के रंग बिरंगा गुब्बारा देखकर इसका मन बहल जाए. वो जाते हैं और कहते हैं क्या तुम इन गुब्बारों को लेना पसंद करते हो, क्या तुम्हें ये गुब्बारा चाहिए? तो वो जो लड़का था वो वहां पे इसलिए ले गए थे ताकि इन गुब्बारों को देखकर इसका मन फिर से बहल जाए, उसको फुसलाने के लिए वो वहां पे ले गए थे. लेकिन ये बच्चा फिर से वहां से मुंह मोड़ लेता है और रोते हुए कहता है ओनली आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर. The man is still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller said, look, can you smell those nice flowers? Child, would you like a garland to put round your neck? The child turned his nose away from the basket and retorted his sob, I want my mother, I want my father. फिर उस व्यक्ति को लगता है कि शायद उस फूल वाले के पास ले जाए और इसको फूल दिलाएं, ये बच्चा खुश हो जाए. वो वहां ले जाते हैं, कहते हैं ये देखो कितने अच्छे अच्छे फ्लावर्स हैं, क्या तुम इनको लेना पसंद करते हो? क्या तुम इनको सूंघना पसंद करते हो? क्या इस माला को अपने गर्दन में पहनना पसंद करते हो? तो वो लड़का फिर से वहां से मुंह मोड़ लेता है और अपने नाक को घुमाने के बाद वो कहता है और फिर से चिल्लाते हुए कहता है कि ओनली आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर. He does not say only I want my mother, but he says I want my father and I want my mother. Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweet, the man took him to the counter of the sweet shop. What sweet would you like, child? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother and I want my father. उस व्यक्ति को शायद ये लगा कि बालक का जो निराशा है उसको दूर करने के लिए ये जो स्वीट शॉप है यहाँ पे ले जाऊंगा, ये स्वीट्स लेगा, अलग अलग स्वीट्स को लेने के बाद शायद ये खुश हो जाए. तो जब ये वहां ले जाते हैं तो वहां क्या पाते हैं, वहां ये पाते हैं कि जब वो उससे पूछते हैं इनमें से कौन सा मिठाई तुम लेना पसंद करते हो, कौन सा मिठाई तुम्हें चाहिए, तो फिर से वो उन मिठाइयों से अपना
मुंह मोड़ लेता है और फिर सिसकने लगता है और कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने मम्मी के पास जाना चाहता हूँ और अपने मम्मी के पास और अपने पापा के पास जाना चाहता हूँ। ये कहानी है। अर्थात हमारे पास बहुत कीमती वस्तुएं हैं, लेकिन अगर हमारे पास हमारा परिवार ना हो, हमारे माँ बाप ना हो, हमारे भाई बहन ना हो, तो देयर इज नो एनी इम्पोर्टेंस ऑफ दोज प्रीशियस थिंग। और अगर हमारे पास हमारी फैमिली हो, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन हमारे साथ हो, with the help of those member of our family, we can get everything of this universe. If आपको ये वीडियो अच्छा लगा, like, subscribe and share this channel and comment also to read more about your English literature book. That's all for today. Thank you so much.